ये फूल मर्दों में पावर को बढ़ाता है। 10 सांडों जैसी शक्ति आ जाती है। सर्दी में मर्दों में गर्मी आ जाती है। इस फूल के रस से महिलाएं बहुत खुश होती हैं। मर्दों को गर्मी मिलती है और औरत की गर्मी शांत होती है। मर्दों को मिलते हैं गजब के फायदे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस पुष्प की ताकत भयंकर रूप से तथा मनुष्य को बलवान तक बना देती है। यह पुष्प बच्चे बड़े सभी लोग जानते हैं। हर जगह उपलब्ध है, घर घर उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके फायदों से लगभग भारत के 99% लोग अनजान रह जाते हैं और इसका फायदा नहीं ले पाते। यह सिर्फ देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके फायदे अनेक है। 1000 गुना औषधि इसके अंदर छुपी हुई है। गुप्त तरीके से इसकी जानकारी है, आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाते रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक करने का कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता, लाइक फ्री में किया जाता है। तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए जानते हैं इस फूल की भयंकर ताकत, जो आपके जीवन में सुनामी ला देगी। गरीब फकीर कितना भी बड़ा अमीर हो, यदि इस फूल का उपाय नहीं किया तो आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। अब आइए जानते हैं आखिर यह कौन सा पौधा है, कौन सा पुष्प है जिसका बखान स्वयं देवी देवता करते हैं। इसकी सुगंध से देवी देवता दौड़े चले आते हैं। आइए जानते हैं इस पुष्प का आखिर क्या नाम है जिसमें इतनी शक्ति होती है। देखिए दोस्तों, इस पुष्प का नाम है गेंदे का पुष्प। इसे इंग्लिश में मारीगोल्ड कहते हैं। यह जो पुष्प आप देख रहे हैं, यह गेंदे का पुष्प कहा जाता है। यह कई रंगों में आता है, भगवा रंग, लाल रंग, पीला रंग और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पीला रंग। इसका सफेद रंग बहुत कम मात्रा में मिलता है। आपको बता दें, देवी देवता इस पुष्प के बगैर अधूरे माने जाते हैं। मुकेश अंबानी के घर भी लगा हुआ है। यह फूल का पौधा बहुत सदैव भगवान को अर्पित करते हैं। गेंदे का फूल बड़ी आसानी से किसी भी मिट्टी में बड़े प्यार से निकल आता है। खासकर सर्दियों के मौसम में इसकी भरमार होती है। यह कहीं भी उगाता है। यदि घर में लगाएं तो घर की शोभा बढ़ जाती है। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। गेंदे के फूल को कहाँ लगाना है और कौन सी दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। कौन से देवी देवताओं को कौन सा रंग चढ़ाना शुभ माना जाता है, कितने पुष्पों की माला चढ़ानी चाहिए, हम सब कुछ बताएंगे। कौन सी माता को गेंदे का पुष्प चढ़ाने से धन की वर्षा होती है, जमीन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस आप सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, इसका सबसे पहला उपाय बुद्धि को तीव्र करने के लिए, बुद्धि को तेज करने के लिए विकास। यदि बच्चे का रुक गया है, आपका विकास रुक गया है, तो गेंदे के फूल का यह उपाय जरूर करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को 51 पुष्पों की संख्या में गेंदे के फूल की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। याद रहे, पीले फूलों की माला ही होनी चाहिए, कोई और रंग अर्पित ना करें। पीला रंग भगवान गणेश को अति आकर्षित करता है और प्रिय है। प्रिय रंग उनका पीला है। भगवान गणेश की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए उनके चरणों में पीले रंग के गेंदे अर्पित करने से वह व्यक्ति को अभय वरदान प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को 151 संख्याओं में पुष्पों की माला अर्पित करने से 5 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। समझो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि यश वैभव शुभ लाभ की कृपा बरसती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान गणेश पीले रंग के गेंदे के फूल में निवास करते हैं। माता काली को, मां दुर्गा को लाल रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने से, 51 फूलों की माला अर्पित करने से माता रानी आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्त कराती है। नवरात्रों में गेंदे का फूल यदि मां शेरावाली को अर्पित किया जाए तो नवरात्रों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। माता की चौकी के नीचे यदि लाल रंग के गेंदे के फूल लगाए जाएं तो मां बड़ी प्रसन्न होती है और अभय वरदान प्रदान करती है। नवरात्रों में जो कन्या पूजन से फल प्राप्त होता है, वह मात्र लाल रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। गेंदा का फूल चढ़ाने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह फूल देवताओं को प्रसन्न करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। गेंदा का फूल विभिन्न देवताओं को चढ़ाया जाता है और प्रत्येक देवता के लिए एक विशिष्ट प्रकार का फूल होता है। जैसे कि भगवान विष्णु को पीला गेंदा और मां दुर्गा को लाल गेंदा। भगवान विष्णु की कृपा, गेंदे का फूल भगवान विष्णु को प्रिय है और उन्हें यह फूल अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
और संतान संबंधी परेशानियां दूर होती। पीला रंग का फूल, पीला रंग का गेंदा फूल पुष्प अर्पित करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से माता लक्ष्मी के साथ आपके घर पधारते हैं और धनवान बना देते हैं। आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाता है। जब गुरु ग्रह बलवान हो जाता है तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति कामयाबी की ओर बढ़ता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता जो भगवान विष्णु को पीला गेंदा अर्पित करता हो। संतान सुख पाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति 21 की संख्या में भगवान विष्णु को पीले रंग के गेंदे अर्पित करता है तथा उनके सेज को सजा देता है, चौकी सजा देता है, तो गुरु ग्रह उस व्यक्ति का बलवान होने लगता है। यह आपको हर गुरुवार के दिन करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह बलवान होता। गुरु जो बलवान होता तो जाहिर सी बात है आपको सरकारी नौकरी तक प्राप्त हो सकती है, यानी आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपकी इच्छा बरसों पुरानी है। यदि भगवान विष्णु को पाना है, आंख बंद करके पाना है, तो पीले रंग के गेंदा पुष्प आज से ही चढ़ाना शुरू कर दे। भगवान विष्णु की एक कथा आती है, उनके प्रिय भक्त अशन्नता की। भगवान विष्णु के दर्शन लालसा हेतु पाने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए दर्शन हेतु अशन्नता भटक रहा था। जंगल में तभी उसे गेंदे के पुष्प दिखाई दिए और उसने भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए। तब अचानक से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्त अशन्नता की सभी इच्छाओं को पूरा किया। भगवान विष्णु गेंदे के पुष्प जो होते हैं, इनसे बड़ा प्रसन्न रहते हैं, आकर्षित होते हैं। भक्त की सभी इच्छाएं जो होती हैं उनकी पूरी करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को पीले रंग के गेंदे उनकी पूजा में यदि नहीं होते तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। पीले रंग के गेंदे गुरुवार के दिन खासकर अवश्य होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जो होते हैं आपकी गरीबी तत्काल दूर करते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है जो गेंदे के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करता है। भगवान विष्णु आपकी तमाम गरीबी, जो बरसों पुरानी गरीबी है, तत्काल उसे दूर कर देते हैं। रुतबा पैसा व्यक्ति को सब प्राप्त हो जाता है। आपकी तमाम बीमारी भगवान विष्णु दूर करते हैं। भगवान विष्णु को आयुर्वेद का दाता भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनि भी बताते हैं कि खासकर शनिवार के दिन या किसी मुहूर्त पर घर में यदि कोई फंक्शन हो, बर्थडे आदि हो, शादी फंक्शन हो, तो घर के द्वार पर, घर के मेन दरवाजे पर गेंदे की फूलों की माला लटकाने से, इसकी बंदर बाल बनाने से अहंकार जो होता है वह घर से बाहर ही लौट जाता है, घर में प्रवेश नहीं करता। काल जो होता है, व्यक्ति की मृत्यु जो होती है, घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं। भूत प्रेत जादू टोना, हाय बद्दुआ काली शक्ति बुरी शक्ति, ऊंच नीच बेड़ा गर्ग, दरिद्रता अलक्ष्मी कुलक्ष्मी घर के द्वार पर गेंदे की पुष्पों की माला देखकर ही बाहर लौट जाती है, घर में प्रवेश नहीं करती। इससे घर की मान मर्यादा को कभी ठेस नहीं पहुंचती। मान मर्यादा में बढ़ोतरी होती है, इज्जत रुतबा पैसा सब लौट आता है। यदि किसी ने टोना टोटका काला जादू भी किया होगा तो वह कट जाएगा, घर से भाग जाएगा, घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यह कल्पतंत्र के अध्याय नंबर 12 के 5 में लिखा है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आपके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, दुकान, गल्ला, व्यापार, बिजनेस या किसी भी काम में आप निपुण ही क्यों ना हो, यदि दुश्मन है तो समझो यह सब बेकार है। कभी ना कभी दुश्मन आपको चकमा देकर आपका सर्वनाश कर देगा। इसीलिए हम क्यों ना दुश्मन का सर्वनाश पहले ही कर दें तो उचित होगा। दुश्मनों से आप ही परेशान नहीं है, बड़े बड़े देश विदेश भी परेशान है, खासकर पड़ोसी मुल्क सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चलिए अब जानते हैं दुश्मन से कैसे छुटकारा पाएं। अगर आपने यह उपाय कर लिया जो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 59 का छठा उपाय है, अगर कर लिया तो समझो दुश्मन आपके पैर धोकर पिएगा। सबसे पहले आपको सफेद रंग के गेंदे के फूल लेने हैं, 5 गेंदे के फूल लेने हैं, 2 लौंग का जोड़ा लेना है, चुटकी भर पाउडर वाला नमक लेना है, टाटा नमक या कोई और भी ले सकते हैं, एक हरा नींबू लेना है और बाजार से उस दुश्मन का एक फोटो प्रिंट करा ले। फोटो छोटा सा फोटो ले ले, पासपोर्ट फोटो हो या बड़ा फोटो हो, कैसा भी प्रिंट हो, ब्लैक व्हाइट हो, जो भी हो, दुश्मन का फोटो होना चाहिए। अब यह सभी सामग्री एक काले कपड़े में बांध लें, इसकी पोटली बना लें। अब इन सभी सामग्री को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करें। याद रहे मंत्र पढ़ते समय पोटली आपके हाथ में होनी चाहिए, पोटली काले धागे से बंधी होनी चाहिए। मंत्र क्या है हम बता रहे हैं।
ओम गिरिजाये विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। ओम गिरिजाये विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। दोस्तों, यह भयंकर रूप से इतना शक्तिशाली है कि कठोर रूप से आंधी तूफान की तरह यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि दुश्मन थर थर कांपता है, उसका बुरा हाल जाता है। उल्टा वह लकीर का फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है, आपके तलवे चाटने लगता है। दोस्तों, यह मंत्र हाथ में पोटली लेने के बाद 108 बार जाप करना है, बोलना है, तभी ही यह दुश्मन के लिए सिद्ध होता है। दुश्मन की ऐसी तैसी हो जाती है, दुश्मन को आप बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। अब मंत्र पढ़ने के बाद जो आपके हाथ में पोटली है, इसे आप किसी शमशान घाट में फेंक आना, एकांत शमशान घाट शमशान भूमि में रखाना या फेंक आना। इससे दुश्मन सीधे बर्बाद हो जाएगा, उसके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि जो इस पोटली में दुश्मन का फोटो होता है, उससे नकारात्मकता जो होती है उसके घर सीधे तौर पर जाती है और उसे नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, गरीब कर देती है। और आपके दुश्मन आपके पैर धोकर पीते हैं। यह दुश्मन का महाविनाश कर देता है। जो दुश्मन आपका नाश करने वाला होगा, उसको यह सबक सिखा देता है और वह फिर आपके दरवाजे पर कभी नहीं आता। उल्टा आपको जहां भी देखेगा नमस्कार करेगा, राम राम ही करेगा कि मैंने यह किससे पंगा ले लिया। यह उपाय एक बार ही करें, दोबारा करने से विफल होता है। सिर्फ मनुष्य इसको एक बार ही कर सकता है, यह कभी असफल नहीं जाता। यह तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, हम आपको दिखा सकते हैं। इसका गलत उपयोग मत करना। जो दुश्मन हो आपका उस पर ही करना, अन्यथा झूठे मन से कोई इस उपाय का दुरुपयोग करता है तो उल्टा उस पर हावी हो जाता है। इसीलिए दुश्मन पर ही विजय प्राप्त करने के लिए इस उपाय का उपयोग करना। दोस्तों, शुक्रवार को जो माताएं बहनें हैं व्रत रखती हैं, शुक्रवार का व्रत रखती है या संतोषी माता का व्रत रखती हैं, तो वह महिलाएं माता लक्ष्मी को गेंदे के लाल फूलों की माला अर्पित करें। इससे सुहाग उनका अजर अमर रहता है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपको प्राप्त हो जाता है। लाल पुष्पों की माला माता वैष्णो को अति प्रिय है। खासकर जब लाल गेंदा हो तो माता रानी अपने भक्त को भक्ति का वरदान देती है। लाल वाला जो गेंदा होता है यह बहुत ही कम पाया जाता है। पीले फूल की मात्रा में लाल फूल थोड़ा कम मात्रा में मिलता है। तो जो भाई बहन है, यदि घर में परेशानियों ने अपनी जगह बना ली है, पैसा कमाते हैं अचानक से खत्म हो जाता है, खर्च बढ़ गए हैं, इनकम घट गई है, तो ऐसी स्थिति में किक्पन लाल गेंदे के फूलों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उनकी चौकी लाल गेंदे के फूलों से सजा दे और मां से अपनी गरीबी दूर करने की इच्छा जागृत करें। माता को लाल गेंदे विशेष रूप से भाते हैं। मां को यह सुंदर लगते हैं, मनमोहन लगते हैं। जो भक्त लाल गेंदे के फूलों की माला को माता रानी को अर्पित करता है तो उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं छाता, उसकी गरीबी सदैव दूर हो जाती है। करके देखेंगे, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जब भी आप शुक्रवार को व्रत रखें तो यह नियम जरूर अपनाएं। अगर केकियन फूलों की माला ना हो तो माता की चौकी लाल फूलों से अवश्य सजा दे, मां बड़ी प्रसन्न होती है। नजर दोष दूर करने के लिए गेंदे का जो सफेद फूल होता है उससे नजर उतारा किया जाता है। अगर घर में छोटे बच्चों को नजर लग गई है या आपको लग गई है, तब ऐसी स्थिति में 11 की संख्या में सफेद गेंदे के फूल लाकर मुट्ठी में बांध ले और जिसे नजर दोष लगा हो, नजर लगी हो, तो उसे पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठा दें और 7 बार उसके सर के ऊपर से उतारा करें और इस मंत्र को बोलते जाएं। ओम दक्षिण मुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाँ ही हूं हों हाँ सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम दक्षिण मुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाँ ही हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाए स्वाहा। आप किसी कॉफी पर इस मंत्र को लिख कर रख ले और नजर जब 7 बार उतर जाए तो इन सफेद गेंदे के फूलों को किसी चौराहे पर या सड़क पर या दूर जंगल में फेंक आना। 2 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। फिर से आप अपना शरीर हल्का महसूस करेंगे। नजर कब लगती है, यह मनुष्य की ही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चा यदि सुंदर हो तो उसके गले में काला धागा होना चाहिए, पैरों में होना चाहिए, हाथों में होना चाहिए, कहीं भी काला टीका या धागा होना चाहिए। नजर नहीं लगती। खूबसूरत बच्चों को ही, मोटे बच्चों को ही नजर लगती है। जरा सा पैसा आया नहीं कि गाने लगते हैं कि मैं इतना अमीर हूं, मैं यह खरीद लूंगा, मैं वह कर दूंगा, तो नजर उन्हें भी लग जाती है। कभी अपना पैसा, रुतबा, पैसा, धन दौलत किसी में भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, नजर दोष का शिकार हो जाओगे।
सुंदर बच्चा जो आपका दुश्मन हो जलते हो उसके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसे नजर लग जाएगी और वह बीमार पड़ जाएगा। आपके शिशु को कुछ भी हो सकता है। सुंदर बहू को भी चुप कर रहना चाहिए, बार बार अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरों को इससे भी बहू को नजर लग जाती है और फिर पति पत्नी में झगड़े, यहां तक कि तलाक भी हो जाता है। नजर दोष पितृ दोष की तरह ही होता है, मंगल दोष की तरह ही होता है। इससे बचने के लिए हमें बचाव करना अति आवश्यक है। लेकिन याद रहे, नजर जब आप उतारे तो शाम के 6 बजे के बीच ही उतारे, सुबह दोपहर में नजर नहीं उतारी जाती। सूर्य जब ढल रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, तभी ही नजर उतारना चाहिए। बहुत ही उत्तम और विशेषकारी माना जाता है, नजर उतर जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपाय। गेंदे के फूल का बीज का गुदा खाने से क्या होता है तथा पत्ते खाने से क्या होता है, फूल खाने से क्या होता है, हम संपूर्ण ज्ञान भरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बन रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हम यह भी बताएंगे कि गेंदे का फूल कैसे लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, किसे अपने घर में नहीं लगना चाहिए, कब लगाना है, छत पर लगाएं कि नहीं, बीच में लगाएं कि नहीं, गमले में लगाएं कि नहीं, तुलसी के पास लगाएं कि नहीं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। बहुत ही खूबसूरत और गुप्त वीडियो है जो कि कोई आपको यह जानकारी नहीं बताएगा। लाखों रुपए आप खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह सिर्फ स्माइल फैमिलीज चैनल पर ही उपलब्ध है। देखिए, गेंदे का गुदा खाने से क्या होता है। गेंदे के फूल के सारे फूल फेंक दें, जो बीच का सफेद भाग गुदा रह जाता है वह नियमित 2 से 5 खाने से हृदय रोग संबंधी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। पित्त की कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है। सांस लेने में यदि किसी को दिक्कत हो तो गेंदे का गुदा नियमित रूप से 2-4 खाने से सांस लेने में तमाम परेशानी जो होती है दूर हो जाती है। सांस या ऑक्सीजन अच्छे से प्राप्त होती है। किडनी में यदि दिक्कत हो, पेशाब के रास्ते में यदि स्टोन हो, पथरी हो, तो वह पानी में पेशाब के जरिए से बाहर निकल जाती है। पेशाब करते समय यदि जलन हो तो वह भी चुटकियों में दूर हो जाती है। करीब 1 महीने गेंदे का गुदा खाने से यह तमाम परेशानी दूर हो जाती है। शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाता है। शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। यह गुप्त जानकारी है, आपको कोई नहीं बताएगा। यह आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। गेंदे का सफेद गूदा खाने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि हड्डियों को मजबूत बनाना, पाचन तंत्र को बेहतर बनाना, त्वचा को नमी देना और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। यह कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का भी एक अच्छा स्रोत है। गंजे के सर पर यदि बाल ना हो, बारी बारी से आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, डैंड्रफ बढ़ता जा रहा है, तो गेंदे का जो लाल वाला फूल होता है उसको धूप में सुखाकर पाउडर बना ले। जब फूल सूख जाए तब उसका पाउडर बनाकर गोले के तेल में डालकर सर की मालिश करें। रात में लगाना है और सुबह शैम्पू से धो लेना है। धीरे धीरे आपके सर पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। बहुत तेजी से बाल आते हैं। गेंदे के फूल में कई औषधीय गुण होते हैं जो खाने से शरीर को विभिन्न लाभ पहुंचा सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। यह तनाव कम करने, सूजन और ट्यूमर को कम करने में मदद करता है। गेंदे के फूल की चाय पीने से कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। गेंदे के फूल के खाने के फायदे। एंटीऑक्सीडेंट। गेंदे के फूल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। सूजन कम करना। गेंदे के फूल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द, सूजन और अन्य सूजन संबंधी स्थितियों में मदद करते हैं। घाव भरने। गेंदे के फूल में घाव भरने के गुण होते हैं जो घावों, कटों और जलने को ठीक करने में मदद करते हैं। त्वचा के लिए गेंदे के फूल में विटामिन ए और सी होते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। पीले फूल कब्ज और पेट दर्द। गेंदे की फूल की सूखी पत्तियों की चाय पीने से आधा चम्मच पाउडर कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। हृदय स्वास्थ्य। गेंदे के फूल में हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद गुण होते हैं जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। चयापचय संबंधी समस्याएं। गेंदे के फूल में चयापचय संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के गुण होते हैं जो वजन घटाने और टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना।
गेंदे के फूल में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। दांत दर्द, गेंदे की पत्तियों को पानी में उबालकर कुल्ला करने से दांत दर्द में राहत मिलती है। कान दर्द, गेंदे की पत्तियों का रस कान में लगाने से कान दर्द में राहत मिलती है। मासिक धर्म की ऐंठन, गेंदे की चाय पीने से मासिक धर्म की ऐंठन को कम करने में मदद मिलती है। सिर दर्द, गेंदे के फूल के अर्क का उपयोग सिर दर्द में भी फायदेमंद हो सकता है। घाव भरने, गेंदे का अर्क घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों, बवासीर, गेंदे के फूल का अर्क बवासीर के रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। कमर दर्द, गेंदे के फूल के रस से कमर की मालिश करने से कमर दर्द में राहत मिलती है। कैंसर, गेंदे के फूल में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया और मेलेनोमा कोशिकाओं के खिलाफ फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इतने सारे फायदे होते हैं गेंदे के फूल के, तो इसे घर लगाएं और 1000 फायदे प्राप्त करें। साक्षात इसमें देवी देवता की कृपा बरसती है। जहां होता है गेंदे का फूल, वहां माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए गेंदे का पुष्प यानी मारी गोल्ड प्लांट अवश्य घर में लगाएं। लेकिन कहां लगाएं, कौन सी दिशा में लगाएं? तुलसी के पास लगाएं या घर के किसी भी कोने में लगाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, बिना मेंटेन करे यह पौधा इतना घना हो जाता है, इसको थोड़ा सा भी काट देंगे तो आपके घर में यह बहुत ही फ्लोरिंग देगा। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम ज्यादातर यही प्लांट अपने आंखों के सामने हम देखते थे। सभी घरों में यह प्लांट काफी मिलता था, लेकिन इस टाइम पर शहरों में यह प्लांट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो जरूर लगाइएगा। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी बसती हैं, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्लांट से आप अपनी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्दियों के मौसम में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देते हैं और आप लोगों की घर की भी शोभा बढ़ाते हैं। आप लोग इस प्लांट को गमले में लगा सकते हो और यह बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और इस प्लांट को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है और इस प्लांट की ज्यादा देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गेंदे के फूल का पौधा घर में लगाने से धन समृद्धि आती है और पैसों में बढ़ोतरी होती है। और इस प्लांट के फूल भी कई रंगों में खिलते हैं, जैसे कि लाल, पीला, ऑरेंज और सफेद। और इसके पौधे की लंबाई लगभग 1 फीट से 3 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां पंखों की तरह होती हैं और मोटी होती हैं। दोस्तों, इस प्लांट को किसी भी तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है और अगर घर की मिट्टी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस प्लांट को गमले में लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी ना रुके। गमले में पानी रुकेगा तो भैया गमला भी खराब होगा। गमला खराब होगा तो पौधा सड़ जाएगा, गल जाएगा। दोस्तों, उल्टा घर में गरीबी, भयंकर गरीबी, पितृदोष, मंगल दोष, गरीबी सर पर चढ़ जाएगी। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि इस पौधे में, इस फूल में माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। और इस प्लांट को छांव और धूप में ही रखें, सीधे धूप में ना रखें, क्योंकि धूप में यह पौधा खराब हो जाता है। गर्मियों में यह पौधा सीधे धूप में ना रखें, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। धूप से बचाकर रखें। सर्दियों में धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यह सड़ जाता है धूप के कारण और इस पौधे के बीज आसपास ही गिरते रहते हैं, जिससे यह पौधा जमीन या गमले में फैलता जाता है। और इस प्लांट को गर्मियों में रोज पानी दे, सर्दियों में 1 दिन छोड़कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, गर्मियों में पानी देने से इसकी जड़ सुरक्षित रहती है तो पौधा भी सुरक्षित रहता है और यह प्लांट नष्ट होने से बच जाता है, क्योंकि यह सीजनली पौधा है। दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फिर से मौसम ठीक होने पर पौधे के आसपास जो इसके बीज पड़े होते हैं तो वह फिर से नए पौधे तैयार करने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस पौधे के प्लांट के बीज लगाते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान दें कि बीज बहुत गहरे दबाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जमीन को 1-2 इंच खोदकर भुरभुरी मिट्टी कर लो और फिर उसमें बीज फैला दो और अपने हाथों मिट्टी पर ऐसे घुमाएं कि बीज मिट्टी में हल्का सा मिक्स हो जाए। और फिर इसको हल्की धूप वाली जगह पर रख दो, क्योंकि इसको सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बीज अंदर ही नहीं दबाए जाते। और फिर इसके बाद पानी का छिड़काव कर